कि खाने में कैसा बदलाव आया, औजारों में कैसा विकास हुआ, औजारों में परिवर्तन आया। फिर तीसरा आता है कि किस चरण में उन्होंने आग की खोज की और अपने लाभ के लिए उन्होंने इसका किस तरह उपयोग किया। उनके सामाजिक संगठन और जिस समूह में वे रहते थे उसकी प्रकृति क्या थी, उनके बीच किस प्रकार का सामाजिक आदान प्रदान, मैंने बताया था व्यापार आदान प्रदान। एक तरह पैसा, जैसे हम अभी पैसे देते हैं तो चीज़ लेते हैं, तो पहले ज़माने में पैसे नहीं देते थे, तो पहले ज़माने में चीज़ों का आदान प्रदान होता था। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो उसको देता था, वो सामने वाले को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो उसको देता था, उसके बदले वो कुछ भी उससे लेता था। जैसे जिसको अनाज की ज़रूरत है तो अनाज लेता था, मांस की ज़रूरत है तो उससे मांस लेता था। इस तरीके से इन लोगों का आदान प्रदान होता था, व्यापार होता था। क्या और उनके सामाजिक संगठन और जिस समूह में वे रहते थे उसकी प्रकृति, इन समूह के बीच किस प्रकार का सामाजिक आदान प्रदान और संचार था, समूह के भीतर बाहर संचार के तरीके थे, वे अपने मृतकों को किस प्रकार उनके मृतकों का संस्कार किया जाता था, क्या उनके पास कोई कला रूप था, यह किसका प्रतिनिधित्व करता था। इन सबके अलावा सैकड़ों विद्वानों ने कई मुद्दों पर अध्ययन किया। बड़े पैमाने पर उपलब्ध आंकड़ों के बावजूद इन मुद्दों पर विस्तार से हम जानकारी से बात करें ना बहुत मुश्किल है कि कौन से आदि मानव काल में क्या ये लोग आदान प्रदान करते थे। छोटे छोटे सबूतों से इन लोगों ने पता लगाया, पर इन सब के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल था वैज्ञानिकों के लिए, फिर भी इन्होंने पता लगाया। कई बार ये सूचना जानकारियाँ किसी खास क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, इन्हें हर जगह लागू करना उचित नहीं था। इसके बावजूद इस इकाई में और अगली इकाई में पशुपालक कारणबोधों ज़्यादातर मुद्दों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब बात करेंगे इनकी संस्कृतियों का प्रसार। कालक्रम की दृष्टि से शिकार और संस्कृति की अवधि इनकी अपेक्षाकृत लंबी थी। विद्वानों ने औजारों के उपयोग और कुछ अन्य संस्कृति और पहचानों के आधारों पर इस युग का विभाजन किया है। तो सबसे पहले हमने इसको 2 युगों में बांटा है। तो पहला है पुरापाषाण युग, दूसरा है नवपाषाण युग। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग तो युगों के नाम से जाना जाता है। नया युग नए नवपाषाण युग से, पुराना युग पुराने युग पाषाण से जाना जाता है। और यह कहा जाता है कि पुरापाषाण युग में मनुष्य शिकार और संग्रह पर जीवन यापन के लिए आश्रित था, और नवपाषाण युग में मनुष्य ने कृषि का विकास हुआ, कृषि करना सीखा, तो वो धीरे धीरे कृषि की ओर आकर्षित होने लगा। उसने कृषि की ओर से अपना जीवन यापन, कृषि की मदद से जीवन यापन किया। और इस पूरी अवधि मानव ज़्यादातर पत्थर के औजारों का विकास करता था। पुरापाषाण में मानव ज़्यादातर पत्थर के औजारों का विकास करता था और इन औजारों में बदलाव होता गया। किस किस्म की बदली, औजारों का आकार बदला, औजार में काम लेने का तरीका बदला, और इसके अलावा लकड़ी, हड्डी पदार्थों के भी औजार बनने लगे। हड्डी पहले आदि मानव ने पत्थर के औजारों का उपयोग, पत्थर से पत्थर घिस के अग्नि का आविष्कार किया। इसमें ये भी तो बताया गया अग्नि का आविष्कार किया। अग्नि की सहायता से इन्होंने मांस पकाना सीखा, ठंड से बचे और जानवरों को भगाया, जो भयानक जानवर थे उनसे अपनी रक्षा की। इन्होंने ये भी पूछेगा कि अग्नि का इस्तेमाल किस तरीके से किया। तो हमने आपको बताया अग्नि का इस्तेमाल भोजन पकाने के लिए किया, ठंड से बचने के लिए किया, और भयानक जानवरों से बचने के लिए, अपनी रक्षा के लिए किया, और रोशनी के लिए किया। तो हम बात कर रहे हैं नवपाषाण और पुरापाषाण के औजारों में किस तरीके का बदलाव आया। लकड़ी, हड्डी और पदार्थों से भी औजार बनने लगे। केवल औजार ही नहीं बदले बल्कि मनुष्य का आकार, प्रकार, शारीरिक ढांचा भी बदला। शारीरिक आकार पहले मैं बता चुकी हूँ। शारीरिक आकार, मानव का आकार, ढांचा, सिर चपटा था, कूल्हा टेढ़ा था, पैरों से चलते थे, फिर धीरे धीरे हाथ आए, हाथों से काम करने लगे। तो इसमें बता रहा है जो मैंने बताया था वो सब इसमें बताएंगे। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, निएंडरथैलियनोसिस, सेपियंस मानव प्रजातियां थी, पत्थर के औजारों का उपयोग करती थीं। औजारों के प्रकार के आधार पर मानव प्रजातियों और संस्कृति की पहचान के आधार पर पुरापाषाण युग को निचला पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और ऊपरी पुरापाषाण युग में विभाजित किया गया। तो पुरातत्व